ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे 2 घंटा लिखा तो 2 ही घंटा, ना ना ना, मैं फिर से कह दे रहा हूं, जैसे ही क्लास खत्म हो तुरंत ये जाके करना है, सिलेबस निकालना है, एनसीईआरटी बुक ओपन करनी नहीं है, उस सभी चैप्टर को इजी, मॉडरेट और टफ लेवल में बांटो। पढ़ रहा हूं, बीच में रील्स देख लेता हूं, थोड़ा सा इसमें से आगे जोर से बात करूं, ना 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 ना। नवंबर में हमारा विजय बैच या और क्या बोलते हैं हमारा रिलोड बैच खत्म होगा, उसके बाद आएगा रिवीजन बैच जिसे हम लोग लक्ष्य बैच कहते हैं, और उसके बाद फिर आता है एक हमारा मॉक टेस्ट वाला बैच, कुंजी बैच। मैं प्रमोशन कर रहा हूं, तुम्हें जो लगना हो लगे, अभी वक्त गया नहीं, अभी भी तुम्हारे पास पर्याप्त समय जहां पे तुम कर सकते हो। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चुकी पुनी का पछताने। मेरे लाल ध्यान से सुनो, हम हर एक काम को कल से करेंगे, कल से करेंगे, कल से करेंगे, और ऐसे करते करते तुम अपनी पढ़ाई को लगभग 4 महीने टालते रह गए, और अब अगस्त आ चुका है। क्या तुम्हारे सपने नहीं है? क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम अपने माता पिता को खुशी देखो? क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि टॉपर रैंक में तुम्हारे नाम वहां पर हो? अगर नहीं है ना तो धिक्कार है तुम पर। और अगर लग रहा है कि मुझे करना है, तो अब वक्त आ चुका है, अगस्त से पढ़ के कैसे टॉपर बनना है, उसकी क्या रणनीति होगी, किस प्रकार से हमें अपनी पढ़ाई करना है, किस प्रकार से सिलेबस कंप्लीट करना है, किस प्रकार से हमें टाइम टेबल बनाना है, हर एक चीज मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूं। शुरू से अंत तक पूरी वीडियो जरूर देखना, और आज अभी इसी वक्त प्रण लो कि सर मैं आज अभी से ही पढ़ाई शुरू करूंगा, साथ ही साथ आपने जो तरीके बताए हैं उन तरीकों को फॉलो करूंगा और बोर्ड एग्जाम में टॉप करूंगा। आज इसी कमेंट सेक्शन में तुम्हें ये कमेंट करके जाना है, बिना कमेंट के मत जाना। वादा करना है तुमको कि सर मैं वादा करता हूं, बस अब मैं ऐसे ही पढ़ूंगा जैसे आपने बताया। सभी बच्चे कमेंट करके जरूर जाना। तो मैं आपका राज भैया आज आपको वो सारे तरीके बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। पहले क्या करना है, देखो यार, सिलेबस जैसे क्या होता है, कोई युद्ध अगर जीतना है तो उसके लिए हमें सही प्लानिंग होनी चाहिए, सही रणनीति होनी चाहिए, सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ऐसे ही तुम युद्ध में कूद जाओगे तो कभी भी सफल नहीं होगी। तो उसके लिए तुम्हें सही तरीके को अपनाना पड़ेगा। पहले उस सिलेबस को समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से इस बोर्ड एग्जाम को मुझे क्रैक करना है। तो पहले आपको सिलेबस को जानो कि आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इजी है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा हार्ड है। इस चीज को जब तक नहीं समझोगे सारी चीजें अच्छे से ना हो पाएंगी। तो आप पहले देखो यार, कुछ बच्चे क्या करते हैं, दुनिया भर के प्रकाशन के बुक ले लेते हैं, लेकिन याद रखना बोर्ड एग्जाम जो पेपर बनाता है वो हमेशा एनसीईआरटी पे बनाता है। तो आपको एनसीईआरटी बुक लेना है, फिर बोर्ड सिलेबस निकालना कि बोर्ड का सिलेबस क्या है, यूपीएमएसपी की वेबसाइट में जाना, वहां पर पाठ्यक्रम दिया हुआ है 2025-26 का, डाउनलोड कर लेना, और फिर मैच कराना कि क्या इसमें अच्छा है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अच्छे से उसको पढ़ने के बाद पूरे चैप्टर को चैप्टर वाइज 3 रणनीतियों में बांटो। जितने भी चैप्टर है हर एक सब्जेक्ट के, सभी सब्जेक्ट के चैप्टर से लगभग 12-13, जैसे मैथ्स में लगभग 14 होंगे, साइंस में हमारे 13 हैं, इसी प्रकार एसएसटी मैथ सब में है। उनमें उन सभी चैप्टर को इजी, मॉडरेट और टफ लेवल में बांटो। क्या ये चैप्टर तो इजी है, इसको तो मैं ऐसे कर लूंगा, हाँ ये थोड़ा सा ऐसे रिलेट है, ये मॉडरेट वाला है, इसको हाँ ठीक टाइम ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन ये जो चैप्टर है ना ये बहुत टफ है, इस पे मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना है। यानी जब तक तुम ये नहीं करोगे ना तो क्या पता चला कि तुम इजी इजी लगाते चले गए और इससे बोर्ड एग्जाम में कुछ आया ही नहीं, कोई मतलब है। और पता चला इस वाले टॉपिक जो टफ वाले क्वेश्चन थे आ गए, अब आप लोग लगा नहीं रहे हो, बोर्ड एग्जाम में आ गए प्रश्न, अब आपने तो प्रैक्टिस ही नहीं की। तो पहले सभी चैप्टर को इजी, अब इसके लिए क्या करना है, एक काम करना, एक छोटी सी डायरी ले लेना, उस छोटी सी डायरी में सभी चैप्टर वाइज का हर एक चीज नोट करना, क्योंकि हम लोग इसको कर नहीं पाते, करे कहां, बहुत कठिन लगता है। अभी एक काम करना, ये तो एक स्पेसिफिक कॉपी बना लेना, एक कोई डायरी रखिए, उस डायरी में आपको पहले यही करना है, सिलेबस पूरा लिखो, सिलेबस को एनालाइज करो, चैप्टर वाइज सभी को बांटो कि ये चैप्टर आसान है, ये टफ है, ये इजी है। ये पहला काम तुम्हें करना है और भी करना है। जैसे ही क्लास खत्म हो तुरंत ये जाके करना है, सिलेबस निकालना है, एनसीईआरटी बुक ओपन करनी, नहीं है तो घर में जो तुम्हारे बुक हो उस बुक को ओपन करना, उसके चैप्टर को इजी, टफ और मॉडरेट में बांट देना। बात क्लियर। सेकंड आपको क्या करना है,
क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन तुम्हारे जीवन को बना के रख देगी। दूसरा, स्मार्ट टाइम टेबल बनाओ। ऐसे ना बनाओ कि हाँ बस हो गया, हाँ ठीक कर लेंगे, ना ना ना, टाइम टेबल आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगस्त से पढ़ रहे हो, पहली बात जान लेना, आपने 4 मंथ ऐसे ही बर्बाद कर दिए, तो आपको अब थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यह नहीं कि हाँ 3-4 घंटा पढ़ लिए काम हो गया, थोड़ा आपको अब और मेहनत करना है, ज्यादा पढ़ना, यही सच है। मैं इससे ना कहूंगा भैया नहीं 3 घंटा पढ़ ले 4 घंटा में हो जाएगा, अरे ना होगा यार। भाई वो जो व्यक्ति जो अप्रैल से पढ़ रहा है वो बेवकूफ है? नहीं है, लेकिन अभी वक्त गया नहीं है, अभी वक्त गया नहीं, अभी भी तुम्हारे पास पर्याप्त समय जहां पे तुम कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, सुबह 2 घंटे आप डिसाइड कर लो, क्योंकि स्कूल जाना रहता है, तो 2 घंटे सुबह उठो 5 बजे, रिवीजन कर डालो पूरा। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सुबह आप टफेस्ट सब्जेक्ट पढ़ो। टफेस्ट सब्जेक्ट इसलिए क्योंकि हम जब सुबह उठते हैं ना तो हमारा माइंड एकदम फ्रेश रहता है, और जब हमारा माइंड एकदम फ्रेश है, में कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं ना, तो हम बहुत अच्छे से उस चीजों को समझ पाते हैं। अब रात को मैथ्स लगाना बैठ जाते हो, आ नहीं रहा है, क्या करोगे? अब भाई तुम वही टाइम बैठे हो, तो मैथ है, साइंस है, टफेस्ट सब्जेक्ट, उनको सुबह याद करो। सुबह उसमें सारी चीजें जो उसमें तुम्हें मैथ्स का कैलकुलेशन करना है वो सुबह करो। दोपहर के समय 1.5 घंटे एसएसटी है, इंग्लिश है, इसको रख लो। एसएसटी है, इंग्लिश, इसको रख लो। फिर हमारा रात में 1.5 घंटे अपना तुम्हारा जो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, हिंदी है, या फिर मैथ्स थोड़ा और लगा लो। साथ ही साथ इस समय तुम रिवीजन कर सकती हो, प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हो, एमसीक्यू भी लगा सकते हो, एमसीक्यू भी कर सकती हो। और एक बात, ये जरूरी नहीं है कि यहां पे 2 घंटा लिखा तो 2 ही घंटा, ना ना ना, मैं फिर से कह दे रहा हूं, कुछ चीजें अपने अकॉर्डिंग करना चाहिए। स्मार्ट टाइम टेबल, तुम्हें 2 घंटा नहीं मिल रहा है, तुम 1 ही घंटा कर लो, यहां पे 2.5-3 घंटा कर लो, यहां पे टाइम बढ़ा लो, लेकिन सुबह पढ़ो, दोपहर पढ़ो। सुबह का पढ़ा हुआ बेटा, आप जान लो कि हम भी जब पढ़ रहे थे या कभी भी माता पिता यही कहते, बेटा सुबह पढ़ा हुआ चीज हमेशा याद रहता है, एक बार फॉलो तो करके देख भाई, 1 महीना ना हो तब मानना, लेकिन मन लगा के, कि सोते हुए नहीं, सुबह उठे नींद आ रही बस पढ़ रहे हो, मुंह धुलो अच्छे से, फ्रेश हो जाओ और पढ़ना शुरू कर दो, यही सबसे बेस्ट है। नहीं बट अब नींद लगी है यार, सो रहे, सोते सोते पढ़ रहे हो, ऐसे कहां काम चलने वाला है? ठीक है, अब आगे देखो, हर चैप्टर को 3 स्टेप्स में कॉन्कर करो, मतलब कि 3 स्टेप्स में सारे चैप्टर को कवर करो, और इन तीनों स्टेप्स को आपको फॉलोअप कराना है। पहला, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो। नहीं पढ़ पा रहे हो तो भाई फिर से कह दे रहा हूं, तुम्हें अच्छा लगे, भाई तुम्हें लग रहा हो प्रमोशन कर रहे हैं, साइड रखो, क्या करो, सिंपल जाओ यूट्यूब में, जाओ यहीं पर प्लेलिस्ट में जाओ, सभी सब्जेक्ट के भैया पूरा पढ़ाया गया है, सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाया जाता है, एनसीईआरटी के अलावा नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि हम जानते हैं टॉपर ऐसे नहीं बनते यहां से। तो आप जाकर के वो सारी चीजें चैप्टर वाइज यहीं से कवर कर सकते हो, ये काम हो जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का भैया, नोटबुक का भैया शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब शॉर्ट नोट्स कोई देगा नहीं कि हम शॉर्ट नोट्स देते हैं, शॉर्ट नोट्स कहां से मिलेगी, कहां से मिलेगी? अरे भैया ये जो तू पढ़ाना है इसे, इसको पढ़ते जाओ, और उस पढ़ते समय ही उसमें से मेन मेन टॉपिक नोट करते जाओ, शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगी, भटकना नहीं पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। एनसीईआरटी, अब चाहे एनसीईआरटी पढ़ो चाहे एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज्यादा है। देखो भाई, मैं अब लुपुर छुपुर वाली बातें ना करूंगा कि हाँ बेटा ये कर लो, वो कर लो, यो कर लो, टॉपर बन जाओगे। मैं यहां पर आकर के वीडियो बना करके वायरल करके काम न चलने वाला। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा ना, इसका 100% तो 70% चीजें फॉलो अप करनी पड़ेगी। ये नहीं कर पा रहे हो, अरे भाई इसमें कुछ है थोड़ी, ये बताया जा रहा कि कहां से पढ़ना है, यहां पे इतना लाइन दे करके परेशान हो रही, बाप रे सर का बताए दे जा रहे हैं। सारी चीजों को समराइज करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो। अरे जब पढ़ोगे, यहां पर मैंने क्या बताया, यहां पर मैंने क्या बताया, आपको यही तो बताया ना कि 2 घंटा 1.5 घंटा पढ़ना है। अब उसमें कैसे पढ़ना है ये तुम देख, बता रहा हूं कि आप जाकर के एनसीईआरटी को पढ़ लो, नहीं हो रहा है क्लास देख लो, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लो, नोटबुक में शॉर्ट नोट्स बनाओ। फिर उसके बाद प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पेपर, आप क्वेश्चन से आप ट्राई कर सकती हो, प्रीवियस ईयर लगा सकती हो, एमसीक्यू लगा सकती हो, ये वही था।
इसकी भी ऑलरेडी क्लासेस ली जा चुकी हैं। आप जाकर के वन शॉट अभी भी देख करके पूरे सब्जेक्ट को कवर अप कर सकते हो। जागो बेटा, जाग जाओ। अब फिर आगे क्या करना है, आपको वीकली प्लान रखो कि मुझे इस हफ्ते इस दिन यह कार्य करना है। मतलब एक दिन तो आप ऐसा डिसाइड कर लो कि भैया जो मैं पूरे हफ्ता, मान लो संडे को है, संडे छुट्टी रहती है, उस दिन डिसाइड कर लो कि पूरा हफ्ता मैंने जो कुछ भी पढ़ा है उसको एक बार मुझे पढ़ लेना है और उसका टेस्ट देना है। संडे को टेस्ट डे अपने से डिसाइड कर लो। अब निकालो प्रीवियस ईयर पेपर या फिर मॉडल पेपर यूट्यूब में कराए हुए होते हैं, लगा डालो उसको। दिक्कत हो तो मेरे से संपर्क करना कि सर मुझे प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिल रहा, बताइए सर कहां से मिलेगा, मैं दे दूंगा, मैं पेपर दे दूंगा, लेकिन लगाओ। फिर आगे और क्या करना है आपको, गलतियों को एनालिसिस करो। जब पेपर लगाए उसके बाद उस पेपर को एनालिसिस करो कि तुमने कहां कहां गलत किया, और गलत करने के बाद उसको जाओ पढ़ो, उसका रिवीजन करो। यहां पर गलती, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था, अरे कैसे नहीं आया यार, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। अब कहोगे सर ये तो पेपर है, कैसे सॉल्व करेंगे? अरे मुन्ना, जितना पढ़ा है ना उतना सॉल्व करना, पूरा सॉल्व करने की अभी जरूरत नहीं है। अभी बोर्ड एग्जाम नहीं है, इस बात का ध्यान रखो, अभी इसमें टाइम है। ठीक है, अब आगे और क्या करना है, डिसिप्लिन और मोटिवेशन। यार अब होता क्या है, इतना ज्ञान तो मैं दे दिया, कुछ बच्चे अभी तक वीडियो देख भी रहे हैं, देखने के साथ अभी तक उन्होंने कुछ नोट नहीं किया होगा। अरे बुड़बक भाई देख यार, तू छोटा भाई है, तुझे अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे डांटना भी पड़ेगा, मैं डांटूंगा, मारना पड़ेगा तो मैं मारूंगा। मुझे बस केवल तुम्हें तुम्हारा भविष्य बनाना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, तो तुम इस बार अब ये सोच लो कि अब मैं लगातार, जैसे राज भैया ने सारी चीजें बताई हैं, अब मैं राज भैया को ही फॉलो करूंगा, जैसा जो उन्होंने पढ़ाया वैसे ही हर एक चीज को पढ़ूंगा। आज से मैं 6 से 7 घंटे पढ़ूंगा, क्वालिटी स्टडी करूंगा। ये नहीं कि बस आधा पढ़ रहा हूं, बीच में रील्स आई देख लेता हूं, थोड़ा सा एसएमएस आ गया, दोस्त से बात कर लूं। ना 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 ना, 6 से 7 घंटा तुम्हारा वो पढ़ाई होनी चाहिए जिसके अलावा तुम्हें कुछ भी जरूरत ना पड़े। मोबाइल गेम सब साइड कर दो। और एक बात, 6 से 7 घंटे की नींद लो। बहुत सारे बच्चे मेरे इंस्टाग्राम में एसएमएस कर रहे हैं, एक बच्चा है वो कल ही एसएमएस कर रहा था कि सर मैं 5 घंटे सो रहा हूं, क्या सही रहेगा? मैंने कहा बेटा एक बात जान लो, अभी तो सही है लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम करेगा। तुम 5 घंटे नहीं, मिनिमम 6 घंटे तो सो ही। नहीं 7 कर पा रहे हो तो 6 घंटे तुम्हारा 7 घंटे सोना चाहिए पड़ेगा, उससे कम करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। और भैया मॉर्निंग में जल्दी उठ जाओ, सुबह जल्दी उठना, मैंने बताया ना, सुबह तुम्हें 2 घंटा पढ़ना है तो सुबह तुम्हें जल्दी उठना पड़ेगा, और यह डिसिप्लिन तुम्हारे अंदर होना चाहिए। कहीं पर लिख लो, जहां पर पढ़ते वहां लिख लो कि यूपी का टॉपर, अपना नाम लिखो कि मैं यूपी का टॉपर हूं। अपना नाम लिखो, यूपी टॉपर 1, तुम्हारा नाम। डेली मोटिवेट करो खुद को, कोई मोटिवेशन बाहर से नहीं आएगा, मैं ज्ञान दे रहा हूं 4 मिनट के बाद भूल जाएगा। सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए खुद का कि मुझे टॉप करना है, और ये काम तुरंत करना बेटा। यार अगर तुमने थोड़ा सा इसको टाला भूल जाओगे। अभी करना, अभी वीडियो को पॉज कर लेना और फिर लिखना टॉपर एक पेज में, और अपने जहां पे पढ़ते हो वहां पे चिपका लेना, और चिपकाने बाद कहना कि सर मैंने अपने स्टडी टेबल पे लगा लिया। मैं फिर कह रहा हूं आगे मैं वादा करता हूं अगर कहीं भी पढ़ाई में दिक्कत होगी ना, मैं खड़ा रहूंगा तुम्हारे साथ। ध्यान रखना। और 90 डेज का ये पूरा प्लान रखो, लगभग 3 महीने, नवंबर तक में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद 2 महीने हमें रिवाइज करना है। आप कहोगे सर इसीलिए हम भैया जो विजय बैच है, विजय बैच हो या फिर हमारा रिलोड बैच, दोनों बैच नवंबर में ही खत्म होगी, क्योंकि नवंबर के बाद या नवंबर खत्म करना फिर उचित नहीं है। नवंबर तक में हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, और उसके बाद 1.5 से 2 महीना जो है ना, उसमें हमें केवल रिवीजन करना चाहिए, और मॉक टेस्ट, रिवीजन, मॉक टेस्ट, और यही हम लोग कराते हैं। नवंबर में हमारा विजय बैच या और क्या बोलते हैं हमारा रिलोड बैच खत्म होगा, उसके बाद आएगा रिवीजन बैच जिसे हम लोग लक्ष्य बैच कहते हैं, और उसके बाद फिर आता है एक हमारा मॉक टेस्ट वाला बैच, कुंजी बैच। मैं प्रमोशन कर रहा हूं, तुम्हें जो लगना हो लगे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि टॉपर बनाने के लिए वो जो सही रणनीति होनी चाहिए वो हम फॉलो कर रहे हैं। और देख लेना यहीं से पता नहीं कितने सारे बच्चे टॉपर निकलेंगे।
फिर से कह रहा हूं, मौका मत गवाओ, बार बार बोर्ड एग्जाम नहीं दोगे, इस बात का ध्यान रखना। तो रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये थोड़ा सा मोटिवेशन एक लाइन है, टॉपर वही बनता है जो हर दिन थोड़ा एक्स्ट्रा करता है, कि आज मैंने थोड़ा सा ये पढ़ लिया, 1 घंटा आज मैंने ये कर लिया, थोड़ा सा ये कर लिया, और जब सब रेस्ट करते हैं ना, तब वो बेस्ट बनने की तैयारी करता है। भाई जाहिर सी बात है, टॉपर ये नहीं देखता कि अरे ठीक है वो सो गए, चलो मम्मी पापा लोग सो गए मैं भी सो जाता हूं। भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना, 1-1 2-2 बजे रात तक पढ़ते ही हैं। जब वो पढ़ सकते हैं तो तुम भी पढ़ सकती हो, कमजोर मत समझो, तुम में भी वो क्षमता है। बस यार, अगर थोड़ा सा तुम्हारे अंदर इच्छा है, कुछ करना चाह रहे हो, भाई ये प्रूव करने का समय है। अभी तक कुछ भी नहीं किया, तुम्हारे मार्क्स कैसे थे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में अभी तुम्हारे पास बहुत समय है यार। नहीं है अंदर तो अंदर आग जलाओ। बहुत से बच्चों को शर्म आती है कि मैं पढ़ाई कैसे शुरू करूं, किसके सामने बैठूं। यार ऐसे नहीं काम चलेगा मेरे भाई। जब जीवन में तुम कुछ हासिल कर लोगे ना, तुम्हारे बारे में बातें करेंगे लोग, यार वो लड़का बहुत अच्छा था, एग्जाम्पल दे जाओगे, उदाहरण बन जाओगे कि उस लड़के को देखो पता नहीं क्या करता था, अचानक पढ़ना शुरू कर दिया, जीवन में पता नहीं कहां तक पहुंच गया। कुछ ऐसा करके दिखाओ। अगर थोड़ा सा भी इच्छा हो रही है ना, तो कमेंट करके जो जो मैंने बोला कमेंट करने का, वो कमेंट करके जाना, और अपने जहां पर पढ़ते हो वहां पर टॉपर और अपना नाम लिख करके इंस्टाग्राम में मुझे भेज देना कि हाँ राज सर विद्याकुल इंस्टाग्राम है, ये लीजिए सर मैंने ये देखिए किया। सभी बच्चे भेजना जो जो करे आज, और जो करेगा मैं फिर से कह दे रहा हूं, देख लेना यूपी बोर्ड में उसका रैंक जरूर बनेगा। तो प्यारे बच्चों, फिर मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।